इनका तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे सभा पे उपस्थित नुआव प्रखंड के विभिन्न गांव से आए हुए सभी सम्मानित हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथियों, लंबा भाषण इसलिए नहीं देना है, मैं लगातार आपके बीच में सभा के कार्यक्रम करता रहा हूं। हम लोग इतनी बात को याद दिलाने के लिए खड़ा है कि 2020 का चुनाव याद करें। इसी चौक से हम लोग रामगढ़ विधानसभा फतह करने के लिए जो आपने यहां से संदेश दिया, आप उस पर कामयाब हुए थे। संदेश की ऐतिहासिक भूमि इस मामले में है कि हम लोग दुर्गावती में 8000 वोट से हारे थे। रामगढ़ में हम लोगों ने उसको मेकअप किया, लेकिन चुनाव हम लोग आकर के इसी इलाके से चंडेस से लेकर छोटा तक में हम इलाके में हम लोग चुनाव जीत गए थे। लोकसभा के भी चुनाव में हम लोग दुर्गावती जीते, रामगढ़ जीते, नुआव जीते और 10,000 वोट से ज्यादा हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता था। और चुनाव जब हो रहा था तो कई एक साथ बातें हो रही थी। या तो लोग जीत के खुशी में थे, जश्न मना रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग को कौन चुनाव हरा देगा, 65,000 में कोई 1000-2000 तोड़ भी देगा तो भी हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। और इसका क्या खामियाजा हुआ, ये घटते घटते थोड़ा वोट ज्यादा घट गया। और हर गांव में हुआ था, हर टोले पर हुआ था, हर समाज में हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी गांव में हुआ किसी गांव में नहीं हुआ। वोट घटा तो हर जगह घटा था, हर टोले पर घटा था वोट। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के जो जांबाज साथी हैं, आज जिस तादाद में यहाँ आज पुनः जैसे 20 में आप आए थे, उस तरीके से आप यहाँ मजबूती से खड़ा है। हम विकास के सवाल पे भी 2-4 बातें बता दें। डिग्री कॉलेज तब नहीं था नुआव के इलाके में, रामगढ़ के में भी डिग्री कॉलेज बंद हो गया था और दुर्गावती में डिग्री कॉलेज नहीं था। 11.5 साल से कौन एमएलए थे? भाजपा। और आज के दिन के नेता है बहुजन समाज पार्टी, पहले तो मेरी पार्टी के एमएलए थे। भाई सच बोलना चाहिए, थे तो हमारे पार्टी के एमएलए, उनको तो 11.5 सालों में रामगढ़ को ना नहर के क्षेत्र में काम किया लोगों ने, ना सड़कों के क्षेत्र में काम किया लोगों ने, न शिक्षा के क्षेत्र में काम किया लोगों ने, ना कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम किया। क्या रामगढ़ की पहचान है? यूपी बॉर्डर पे है इलाका, शराब माफियाओं का आतंक जरूर बढ़ा है पूरे इलाके में। यूपी से आकर के लोग शराब माफियाओं का जाल बिछा दिया है लोगों ने। यही भाजपा के राज की उपलब्धि है। साथियों, जब हम लोग आए, विधायक बनकर 11-14 नहर से निकला हुआ करगहर नहर 25-30 साल से एक खांची मिट्टी नहीं डाला था लोगों ने। उस करगहर लाइन को दोबारा हमने बनवाया कि नहीं बनवाया? परसिया नहर बनवाया, परसिया माइनर को भी ठीक कराया, दुमदुमा माइनर को भी ठीक कराया। वो जितनी नहरें हमारी थी सरंगा की, वो सभी नहरों को हमने ठीक कराया। इतना ही नहीं, गोड़िया का हाई स्कूल, गोड़िया का स्टेडियम, बहुवरा का हाई स्कूल, कोनहरा में हाई स्कूल, ये तमाम हमारी जो बिल्डिंगें हमने नया बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य केंद्र के रूप में भी चंडेस का स्वास्थ्य केंद्र, और सड़कों की कोई गिनती नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। हमने कहा था 5 साल बीतते हम लोगों का एक वादा था। बिहारी साहब जो हमारे कार्यकर्ता थे मोरत के, मैंने कहा था कि चाचा आप मुझे मेले बनने दीजिए, उस पुल को हमने बनवा के दिखाएंगे। और हमने उसको पास करा दिया। योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए नारियल बाबा हाजिर है, क्योंकि जितनी योजना पास होगी हमने पास कराया। विधायक आपने उनको बना दिया तो नारियल फोड़ रहे हैं। भाई देख लीजिए,
आप लोग ऐसा गलती नहीं किए होते तो नारियल कौन फोड़ता? राष्ट्रीय जनता दल का नेता फोड़ता। लेकिन नारियल फोड़ के भागने वाले लोग, केरा पंप, जैतपुरा पंप, ये नारियल फोड़ के भाग गया था 5-5 ईंट रखवा करके। लेकिन उस दोनों पंप हाउस को हमने 55 करोड़ रुपए लगा करके अपने रहते ही उसे चालू कराए। मैंने कहा था कि रंगलपुर में हम पावर हाउस देंगे, हमें कहा था, और रंगलपुर का पावर हाउस दिल्ली से मैंने पैसा भिजवा करके उसको पास करा दिया। लेकिन अब विधायक जी है, अब नारियल फोड़ने के लिए जाएंगे तो ये हालत। मैं किसी भी योजना पर, आप ज्यादातर 90% योजनाओं पर हम नारियल फोड़ने नहीं जा गए, कार्यकर्ता ही जाते थे। लोकसभा के चुनाव में जरूर हम 2 दिन हम गए थे, 35-36 जगह लोग कंपटीशन में हम गए थे। ये ना लोग कहे कि ये तो नारियल ही नहीं फोड़ा। जैसे गोबरौरा का जब छोड़ाता है आदमी, इससे पहले कौन फोड़ता था? प्रखंड अध्यक्ष हमारे फोड़ते थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता नारियल फोड़ते थे। जिम्मेदारी है, हम 29 तक MP हैं, ऐसा नहीं कि हम बिना पद के हैं। ये 6 MLA के बराबर तो हम हमेशा हमारे पास ताकत है जो 29 तक रहेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। मैंने भी कहा था विधानसभा का उपचुनाव में कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका इलाज करेंगे। भ्रष्टाचारियों का इलाज किए कि नहीं? चंडेश मुखिया के काम का जांच किए कि नहीं? नारा लगा रहा था, डरवा रहा था लोगों को। भाई नारा लगाने से आप बचिएगा। आप भ्रष्टाचार के कोई भी 4 इंच की जो ढलाई थी, 2.5 इंच से ज्यादा ढलाई नहीं निकला। ऐसे बेईमान लोग हैं। आपके ही पैसे को चुरा करके ये भाजपा का झंडा लेके घूमने वाले लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। ये अपने घर से पैसा नहीं लगाए। कहां से पैसा आया इन सबों के पास? शराब माफियाओं से पैसा आए। कहां से पैसे आए? तो जितना ये पंचायती राज का पैसा उससे चुरा लिया और चुरा करके पैसा ही काम करने का काम किया। और यही नहीं, मैंने उस दिन 3 पंचायत जांच किया था, एक दहलिया का भी, एक मसौढ़ा का भी। कहीं काम इन लोगों ने ठीक नहीं किया था। और जो सोच रहे हैं बच जाएंगे, हमारे से तो नीतीश कुमार ही नहीं बचे। हमारे से तो मुख्यमंत्री नहीं बचा, तो मुखिया जी कितना दिन तक खैर बनाएंगे? कोई नहीं बचेगा। आपका पैसा है और जो आपका पैसा लूटेगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाइए। आपने 17 महीना बना था, उसी में सारा हॉस्पिटल, नहर, हम सड़क हम बनवा दिए थे। तो जो बचा है काम आपका, वो सब काम उसको हम करवा के दिखा देंगे। आज तेजस्वी जी की सरकार बनाइए। और तेजस्वी जी की सरकार कैसे बनेगी? जब आप रामगढ़ से चुनाव जीतिएगा। इस बात को याद रखिएगा। उपचुनाव हो रहा था तो बहुजन वाला बोला कि एक जीतने हारने से आदमी, मेरा अंतिम चुनाव। हालांकि देखने में रावण से कम हट्टा कट्टा नहीं लगता, लेकिन अपने को बूढ़ा कह रहा था। कहा कि हमारा विदाई दे दीजिए, 1-1.5 साल का मामला है, चुनाव जिता दीजिएगा तो हमारी विदाई हो जाएगी। तो विदाई तो अब हो गया। अब किस बात के लिए घूम रहे हैं भाई? बाल रंग करके? हमें बाल रंगा है? देख लीजिए, मेरा सफेद है तो सफेद है। कहाँ हमको सिनेमा में काम करना है? हमको तो लोकसभा में बोलना है, विधानसभा में। इसके लिए बाल रंग के घूमने की क्या जरूरत है? तो हम जवान हैं, इस साबित करने के लिए बाल रंग करके नेता लोग घूम रहे हैं। मोदी जी से भी अगर वो सबक लेता तो भी सफेद बाल से काम अभी चला रहे हैं। तो अपने नेता के भी कदमों पे चलता तो बाल कम से कम सफेद रहता। ऐसे ऐसे धूर्त लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं। जब जब भाजपा सत्ता में आई है, हेरोइन तस्कर, गांजा तस्कर, शराब तस्करों का पूरा जमाना लगता है। और पूरे चुनाव में 15 दिन रात को सड़क पर घूमने लायक नहीं छोड़ता। आप लोग को अभी भी हम याद दिला रहे हैं। साथियों, ये 25 दिन की लड़ाई है। ये 25 दिन की लड़ाई 3 अक्टूबर को देश का बिहार का चुनाव का घोषणा होने जा रहा है। आज ये 11 है, कितना दिन बचा? बहुत कम, 20 दिन, 20-22 दिन बचा है। आप 20-22 दिन आप चुनाव में आप सड़कों पर उतरे और अपने काम को लेकर उतरे। आपको शर्माने की जरूरत नहीं। परसिया का जो रोड था हमेशा टूट जाता था, हमने नया पुल बनवा दिया। क्या वो पुल टूट रहा है? नहीं। आप देखेंगे सड़क यहाँ से
चपरान से होती और चपरान से नहीं, चपरान करे चरेस से होती और चरेस से लेकर के पैकोली गांव तक हमें नया सड़क बनवा दिया। नहर के किनारे मैरीन ड्राइव जैसा दिल्ली में गंगा के किनारे बना है कि धर्मावती गोरिया नदी के किनारे मैरीन ड्राइव बनवा देने का काम किया। ये ऐसे लोग हैं